हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है रिड्यूस लेवल और बेंचमार्क। सो रिड्यूस लेवल और बेंचमार्क को हम लोग अच्छे से यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कोई भी वर्टिकल डिस्टेंस लेवलिंग में जब हम लोग मेज़र करते हैं तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि हमें कोई भी डिस्टेंस मेज़र करना है तो हमें एक रेफरेंस लाइन की ज़रूरत होती है। तो किसी भी रेफरेंस लाइन से कोई भी रेफरेंस लाइन से आप ऊपर या नीचे अगर किसी चीज़ का हाइट मेज़र करते हैं तो उस हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस लेवल का टर्म देते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक डेटम लाइन है, रेफरेंस लाइन बोलिए, डेटम लाइन बोलिए, है ना। तो डेटम सरफेस बोलिए। तो इस सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट पे या इसके नीचे किसी पॉइंट पे अगर आप किसी चीज़ का हाइट मेजर करते हैं, सपोज ए बी सी, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स, और उसका हम वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं, सपोज एच ए, एच बी, एच सी। सो दीज आर द रिड्यूस लेवल्स ऑफ ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। सो रिड्यूस लेवल क्या है? रिड्यूस लेवल सिंपल है, किसी भी रेफरेंस लाइन से आप किसी चीज़ का वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं रेफरेंस लाइन के ऊपर या रेफरेंस लाइन के नीचे, तो उस हाइट को, उस वर्टिकल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रिड्यूस लेवल बोलते हैं, पर्टिकुलर उस स्टेशन का। सो बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क क्या होता है फिर? बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क उसको बोलते हैं जहाँ पर पहले से आपको उसका क्या पता हो, रिड्यूस लेवल पता हो। मतलब वो फिक्स पॉइंट जिसका ऑलरेडी आपको रिड्यूस लेवल पता हो। सपोज कीजिए कि कोई एक हाइट है, ऑब्जेक्ट है, उसका आप पहले ऑलरेडी रिड्यूस लेवल निकाल चुके हैं, तो वो रिड्यूस लेवल हमारा क्या कहलाएगा? बेंचमार्क कहलाएगा। अब ये बेंचमार्क क्या हो सकता है? जगह जगह पे चेंज हो सकता है। नॉन रिड्यूस लेवल के अकॉर्डिंग बेंचमार्क क्या होगा? चेंज हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो दीज आर द फिक्स पॉइंट और मार्क्स नॉन रिड्यूस लेवल डिटरमाइंड विद द रेफरेंस ऑफ डेटम लाइन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बेंचमार्क बोलते हैं। अगर किसी जगह का पहले से आपको उसका हाइट पता है तो वो हाइट हमारे लिए क्या कहलाएगा? बेंचमार्क कहलाएगा। चलिए, रिड्यूस लेवल और बेंचमार्क को एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं। तो जैसा कि अभी अभी हम लोग देखें कि कोई भी रेफरेंस लाइन, सपोज कीजिए रेफरेंस लाइन है या डेटम लाइन बोल सकते हैं, डेटम सरफेस है, इसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या निकालते हैं? वर्टिकल डिस्टेंस, या इसके नीचे किसी ऑब्जेक्ट का वर्टिकल डिस्टेंस या पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो वो स्टेशन ए का क्या कहलाएगा? रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन ए और रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन बी। अब हम ये रिड्यूस लेवल अगर सपोज कीजिए आपको पहले से पता है, तो हम ये रिड्यूस लेवल हमारे लिए क्या कहलाएगा? बेंचमार्क कहलाएगा। मतलब किसी रेफरेंस लाइन से आप ऊपर या नीचे आप वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग रिड्यूस लेवल बोलते हैं। और आपको पहले से अगर कोई फिक्स रिड्यूस लेवल पता है उस पॉइंट का, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है? बेंचमार्क कहलाता है। अब ये बेंचमार्क हम लोग इसलिए चाहिए होता है क्योंकि जैसा कि हम लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में हम लोग जब लेवलिंग करते हैं तो बहुत तरीके के लिए हम लोग लेवलिंग परफॉर्म करते हैं। जैसे आप रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ आपको सरफेस को क्या करना होता है? लेवल करना होता है। यानी बेसिकली वहाँ पे आपको हर स्टेशंस का रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करना होता है। रिड्यूस लेवल मीन्स वर्टिकल डिस्टेंस हम लोग स्टेशन टू स्टेशन प्रोग्रेसिव लाइन में हम लोग क्या करते हैं? रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करते हैं। वो आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। लेवलिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग में हम लोग रिड्यूस लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट मेथड है, राइज एंड फॉल मेथड, लाइन ऑफ कॉलमेशन मेथड, तो वहाँ हम लोग देखेंगे। तो ये रिड्यूस लेवल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब ये रिड्यूस लेवल को हमको ऐसे रिड्यूस लेवल से जोड़ना होता है जो पहले से पता हो, दैट मीन्स की बेंचमार्क। अब ये बेंचमार्क जो है वो ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क है जो पहले से हमको क्या पता हो, उसका रिड्यूस लेवल पता हो। यानी कि पहले से हमको जिस जिस जगह का रिड्यूस लेवल पता हो, वो जगह हमारे लिए, वो पॉइंट हमारे लिए क्या कहलाएगा? बेंचमार्क कहलाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे बेंचमार्क हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिकली बेंचमार्क जो है वो 4 टाइप का होता है, 4 टाइप ऑफ बेंचमार्क होते हैं। पहला है जीटीएस बेंचमार्क, दूसरा है परमानेंट बेंचमार्क, तीसरा है टेम्पोररी बेंचमार्क और चौथा है आर्बिट्री बेंचमार्क। तो एक एक करके हम लोग इन बेंचमार्क के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग बेंचमार्क की। बेंचमार्क, these are the fixed point or marks of known reduced level determined with the reference of data line। तो वो फिक्स पॉइंट जिसका रिड्यूस लेवल आपको ऑलरेडी पता हो, पहले से पता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेंचमार्क बोलते हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स। ऑब्वियसली ये क्या है? हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क्स होता है। दीज आर द सम
serve as a reference point for finding the reduced level of new point or for conducting the leveling operation in project involving road railways etc. जैसा कि ऑलरेडी अभी हम लोग आपको बताएं कि हम लोग जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं जैसे रेलवे रोडवेज या और भी कंस्ट्रक्शन में जब हम लेवलिंग परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर हम लोग को नए पॉइंट्स के रिड्यूस लेवल पॉइंट करने के लिए हमको कोई फिक्स रिड्यूस लेवल पहले से पता होना चाहिए, जो कि हमारे लिए क्या काम करता है, बेंचमार्क का काम करता है। उसी बेस पे हमारा जो बेंचमार्क है वो 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, पहला है जीटीएस बेंचमार्क, जिसको कि ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे बेंचमार्क बोला जाता है। बेसिकली जीटीएस बेंचमार्क इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि एक इंडिया का एक सर्वे डिपार्टमेंट है, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे डिपार्टमेंट, जो पूरे इंडिया का क्या किया है, रिड्यूस लेवल कैलकुलेट किया है। रिड्यूस लेवल मीन्स आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाइट मेजर किया गया, मतलब थोड़े थोड़े इंटरवल पे, एक सर्टेन इंटरवल पे ऑल ओवर द इंडिया जो प्लेस है, अर्थ सरफेस है, उसका लेवल मेजर किया गया। अब इस लेवल को कहाँ से मेजर किया गया, तो मीन सी लेवल से मेजर किया गया, और मीन सी लेवल से पूरे इंडिया का जगह जगह पे देखा गया कि इसका हाइट कितना है। वो हाइट हमारा क्या कहलाता है, रिड्यूस लेवल कहलाता है, और ये ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे द्वारा परफॉर्म किया गया, इसलिए इसको हम लोग जीटीएस बेंचमार्क कहते हैं। अब ये रिड्यूस लेवल आपको कैटलॉग में मिल जाएगा, पब्लिश हुआ मिल जाएगा, डिपार्टमेंट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। तो वो रिड्यूस लेवल पहले से कैलकुलेट कर दिया गया, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, बेंचमार्क हो गया। तो इसलिए हम इसको जीटीएस बेंचमार्क बोलते हैं। दूसरा बेंचमार्क जो होता है वो होता है परमानेंट बेंचमार्क। अब ये परमानेंट बेंचमार्क क्या है, इंडिया में बहुत तरह के डिपार्टमेंट हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एनएचआई डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट। अब ये डिपार्टमेंट ने क्या किया, अलग अलग अपना रिड्यूस लेवल सर्टेन रेफरेंस लेवल से उन लोगों ने अलग अलग रिड्यूस लेवल निकाला अपने पॉइंट ऑफ। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ रेल की पटरियाँ बिछी है वो रेलवे के डिपार्टमेंट ने किया, जहाँ जहाँ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर किया गया वहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने किया, जहाँ जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन थी वहाँ एनएचआई ने किया, पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड जो भी वर्क थे वो पीडब्ल्यूडी ने किया। तो ये क्या किए, ये डिपार्टमेंट अलग अलग ऑलरेडी सब निकाल के रखे हैं। आपको अगर रोड कंस्ट्रक्शन में आप कुछ रोड बना रहे हैं, घर पे पीसीसी का वर्क कर रहे हैं, तो रोड डिपार्टमेंट से आप क्या कर सकते हैं, जो रिड्यूस लेवल रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट निकाला उनसे आप ले सकते हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, बेंचमार्क कहलाएगा। तो उस टाइप का जो बेंचमार्क होता है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑथराइज डिपार्टमेंट द्वारा निकाला गया है, जैसे रेलवे, इरिगेशन डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, तो ये हमारे लिए क्या कहलाता है, परमानेंट बेंचमार्क कहलाता है। तीसरा जो बेंचमार्क है वो है आर्बिट्री बेंचमार्क। आर्बिट्री बेंचमार्क क्या होता है, आप जैसे रिड्यूस लेवल आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि रिड्यूस लेवल जब आप निकालते हैं तो आपको एक बेंचमार्क होना जरूरी होता है। उसी रेफरेंस से आप आगे के रिड्यूस लेवल को कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली वर्टिकल डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको एक प्रोजेक्ट करें, सपोज 5 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वो 5 स्टोरी बिल्डिंग बनने में सपोज कीजिए 1 ईयर का टाइम लगता है, तो हम एक बेंचमार्क ले लिए जिसका कोई भी लेना देना नहीं है आपका परमानेंट बेंचमार्क और जीटीएस बेंचमार्क। आप एट रैंडम एक बेंचमार्क लेके अब चल रहे हैं किसी जगह से। अब वो बेंचमार्क पूरे प्रोजेक्ट के दौरान वो आपके लिए क्या है, पहले से रिड्यूस लेवल उस जगह का पता है, और वो आपका क्या कहलाएगा, आर्बिट्री बेंचमार्क वाला है। क्योंकि ये बेंचमार्क जो है हमारा किस टाइम के लिए है, जब तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब एक सर्टेन टाइम के लिए आप किसी जगह का एक रिड्यूस लेवल यूज़ करते हैं, तो वो रिड्यूस लेवल हमारा क्या कहलाता है, आर्बिट्री बेंचमार्क कहलाता है। लास्ट जो है वो है टेम्प्रोरी बेंचमार्क। टेम्प्रोरी बेंचमार्क क्या है, टेम्प्रोरी बेंचमार्क उस बेंचमार्क को बोलते हैं जो विद इन डे आपके लिए बेंचमार्क था और जैसे ही दिन खत्म हुआ तो वो बेंचमार्क खत्म हो गया। जैसे सपोज कीजिए आप एज ए स्टूडेंट आपको एक ग्रुप में लेवलिंग करने के लिए दिया जाता है, और आप लेवलिंग करते समय सर आपको बोलते हैं कि इस लाइन का जो आप लेवल कर रहे हैं इसका बेंचमार्क आप 100 ले लीजिए। तो आपने वो वर्क किया और अगले दिन दूसरे ग्रुप ने गया तो हम उसको 200 बोल दिए कि बेंचमार्क ले लीजिए, आगे का रिड्यूस लेवल कैलकुलेट कीजिए। तो इस तरीके से ये 100-200 जो है विद इन डे वो क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेम्प्रोरी बेंचमार्क बोलेंगे। तो एक बार हम लोग लैंग्वेज से इसको देख लेते हैं। GTS benchmark. These benchmarks are established by the Survey of India Department. Survey of India Department द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है एट लार्ज इंटरवल ऑल ओवर द इंडिया। पूरे इंडिया में, कंट्री में लार्ज इंटरवल पे हम लोग रिड्यूस लेवल निकालते हैं। द वैल्यू ऑफ रिड्यूस लेवल, द रिलीवेंट पोजीशंस एंड नंबर ऑफ बेंचमार्क आर गिवन इन अ कैटलॉग पब्लिश बाय द डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से नंबर ऑफ रिड्यूस लेवल वैल्यू जो है आपको क्या किया जाता है, नंबर ऑफ बेंचमार्क जो है डिफरेंट पोजीशंस का आप एक कैटलॉग पब्लिश होती है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो दिस इज द GTS benchmark. Next is temporary benchmark. Temporary benchmark, these are the fixed point or marks established by different government department like PWD, रेलवे, इरिगेशन etc. तो जैसा कि अभी मैं बात किए, ये फिक्स पॉइंट जो है या रिड्यूस लेवल जो है वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया है, गवर्नमेंट के ही डिफरेंट बॉडी जैसे PWD, रेलवे, इरिगेशन द्वारा किया गया। तो वो जो बेंचमार्क होता है उसको हम लोग परमानेंट बेंचमार्क बोलते हैं। रिड्यूस लेवल ऑफ दिस पॉइंट्स आर डिटरमाइंड विद द रेफरेंस ऑफ GTS बेंचमार्क। ये जो बेंचमार्क है ये किसके द्वारा रेफरेंस लिया जाता है, ऑब्वियसली वो पूरे इंडिया में किया गया है, और ये जो है डिपार्टमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, तो ये किनका यूज करते हैं, GTS बेंचमार्क का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आर्बिट्री बेंचमार्क।
आर्बिट्री बेंचमार्क क्या है? व्हेन द रिड्यूस लेवल ऑफ सम फिक्स पॉइंट आर एज्यूम दे आर टर्म आर्बिट्री बेंचमार्क। हम क्या कर रहे हैं? एज्यूम कर रहे हैं फॉर अ स्मॉल सर्वे, फॉर अ स्मॉल प्रोजेक्ट, जैसे कि कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, जैसे कि एक शॉर्ट डिस्टेंस का कोई काम है, शॉर्ट ड्यूरेशन का 1 ईयर, 5 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, जो भी टाइम के लिए, तो हम एक बेंचमार्क को एज्यूम कर ले रहे हैं, रिड्यूस लेवल एज्यूम कर ले, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सर्वे प्रोसीड कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है? आर्बिट्री बेंचमार्क। देयर अडॉप्टेड ए स्मॉल सर्वे पोर्शन। कुछ स्मॉल वर्क के लिए अगर आप क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, स्मॉल मीन्स विद इन डे नहीं होना चाहिए, कम से कम एक दिन से ज़्यादा अगर आप काम के यूज़ करने के लिए आप कोई रिड्यूस लेवल एज्यूम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्री बेंचमार्क। वही टेम्प्रोरी बेंचमार्क क्या है? टेम्प्रोरी बेंचमार्क है व्हेन द बेंचमार्क इज एस्टैब्लिश टेम्पोरली एट द एंड ऑफ द डेज वर्क, दे आर सेट टू बी टेम्प्रोरी बेंचमार्क। अगर आप ऐसा एस्टैब्लिश कर रहे हैं, कोई रिड्यूस लेवल या बेंचमार्क को मान रहे हैं जो विद इन डे ही क्या हो जा रहा है? एंड हो जा रहा है, विद इन डे आप काम खत्म हो जा रहा है, तो इस टाइप का बेंचमार्क जो आप एज्यूम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्प्रोरी बेंचमार्क बोलते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा रिड्यूस लेवल और बेंचमार्क के बारे में। आप जैसे जैसे आप इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको और रिड्यूस लेवल और बेंचमार्क का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। होपफुली आपको समझ में आया। थैंक यू।